नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुमन। शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन खबरों के साथ। हैदरगढ़ तहसील में कृषि भूमि को फ्री होल्ड कराने के नाम पर रिश्वत लेते हुए माल बाबू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वही मामले पर हैदरगढ़ एसडीएम ने आरोप सही मिलने पर कार्रवाई करने की बात कही है। बताते चले कि शासन के सख्त निर्देशों के बावजूद भी तहसील कार्यालय में रिश्वतखोरी कम नहीं हो रही। वही कृषि भूमि को फ्री होने और कराने के नाम पर तहसीलदार के माल बाबू कैंसर हुसैन का वीडियो रिश्वत मांगते हुए सोशल मीडिया पर वायरल होने से राजस्व अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। वही वायरल वीडियो में एक व्यक्ति से रिश्वत मांगते हुए दिखाई और सुनाई देने का दावा किया जा रहा है कि हमको मंडे को एकदम क्लियर 143 चाहिए। कोई मौत तो जिंदगी और कोई नहीं, उसकी मैं बात नहीं साथ और कोई वो देख के नहीं आया भाई। हाँ, तो हम दे सकते हैं। शर्तों पे काम नहीं करता हूँ, लेकिन ये तो कहिए कि आपका है। नहीं, बड़े भाई हैं, आप भी भाई हैं और हमने सोचना नहीं, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। भले परेशान हो, इस वजह से थोड़ी हिम्मत हमारी जो है। आप भले परेशान हो, आप अभी तक आदमी को नहीं परेशान बनाया। अब तो पेशेंट हर तरीके के लोग आते होंगे। दरवाजा बंद कर दे। हर तरीके के लोग आते होंगे, क्यों ना समझिए। वही समस्या। हाँ, लेकिन इतबार आदमी को दरवाजा बंद करके हम आपको पेमेंट ठीक है। दरअसल 20,000 रुपया या वो देंगे 20,000 रुपया देंगे जी। आज लगा करा देंगे, काम खत्म हो गया, बस खत्म हो गया। 150 बस आपको मैडम इतना बनाई ना जी। किधर के सही वाले दूसरे के कौन है बढ़िया है पहले ऐसा नहीं देखो, ऐसा नहीं गुट लगा देना, कहा कायदे कम से कम हो तो कर दियो तो निकाले रहे। हमारे देश में नदियां वरदान हैं, लेकिन जब ये अपना विकराल रूप धारण कर लेती हैं तो भारी तबाही मचा देती हैं। बरसात का मौसम है, उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियां उफान पर है। इनमें से एक कोसी नदी भी इस बरसात के मौसम में अपना विकराल रूप धारण करने की बेताब है। लेकिन हालांकि प्रशासन बाढ़ जैसी किसी भी हालत से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाहर बाढ़ का खतरा लगातार नदी के किनारे बसे कई दर्जन गांव पर मंडराने लगा है। उत्तर प्रदेश का जनपद रामपुर उत्तराखंड से सटा है, जिसके चलते वहां से आने वाली कई नदियां जनपद से होकर गुजरती हैं। इन्हीं में से एक कोसी नदी है, जो पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते अपना रौद्र रूप धारण करने को बेताब है। फिलहाल कोसी नदी से सटे दर्जनों गांव में रहने वालों लोगों को सांसें भी अब अटक चुकी हैं। कहते हैं कि वही प्रशासन भी बाढ़ जैसी हालत से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। सुबह तो पानी जीरो था, नहीं था पानी। अब 4 बजे, शाम के 4 बजे से बढ़ना शुरू हुआ है। अच्छा, क्या स्थिति है अब? अभी तो स्थिति सही है, लेकिन आगे और आ रहा पानी अभी। अच्छा, उससे हालात ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, बाढ़ आने का खतरा है? बाढ़ आने का खतरा, पूरा बाढ़ आने का खतरा ही है। अच्छा, बाढ़ का कितने गांव यहाँ से लगे होंगे? गांव तो कई एक हैं यहाँ से इस नदी से लगे हुए, इन सब के नाम तो नहीं जानता मैं। अच्छा, तो पानी कितना और बढ़ सकता है रात में? पानी अभी 33,000 क्यूसेक छोड़ रखा आ रहा है वो 4 बजे का, और 16,000 कल छोड़ा तो वो चल जाएगा। तो बाढ़ के हालात बन सकते हैं? बाढ़ के हालात तो बने हुए हैं। तो क्या आपने कोई उसका समाधान सोच रखा है कि बाढ़ आएगी, पानी तेज होगा तो क्या करना है? इसके जितने वो थे गेट थे वो सभी खोल दिए, नीचे डाउन खोल दिया है, सारा पानी डाउन पास कर दिया, डाउन जा रहा है। बारिश से ढहा मकान मलबे में दबा एक परिवार, एक ही परिवार के 3 घायल और एक की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस व ग्रामीणों ने राहत बचाव कार्य किया शुरू। घायलों को इलाज के लिए सीएससी कराया भर्ती। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के हांसपुर कहिंजरी गांव की है ये घटना।
राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की चप्पे चप्पे पर नजर। डीएम व एसपी ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। इष्ट मित्रों से मुलाकात के लिए झिझक व रूरा स्टेशन पर राष्ट्रपति के रुकने की संभावना। स्टेशन पर हो रही तैयारियों का डीएम व एसडीएम ने किया स्थलीय निरीक्षण। जनपद रामपुर मिलक तहसील के 2 दिन लगातार बारिश के चलते तहसीलदार अशोक कुमार सिंह ने जल भराव का निरीक्षण किया और नदियों का जलस्तर तथा खेतों में जल भराव की स्थिति देखने के लिए क्षेत्र का भ्रमण किया गया। बता दें, स्थिति सामान्य पाई गई है, फिर भी नियम अनुसार तहसीलदार निरीक्षण कर रहे हैं। वर्षा होने पर भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जनपद रामपुर मिलक तहसील के ग्राम मुझियाना में कोटा डीलर वेद राम कर रहा है राशन की कटौती। नहीं दिया जा रहा है पूरा राशन। गरीब राशन धारक कोटा डीलर से हो रहे हैं परेशान, लेकिन वेद राम कर रहा है अपनी मनमानी और सरकारी राशन को हड़प करने की नियत से दे रहा है। बता दें कि अंजाम गरीब राशन कार्ड धारकों ने उपरोक्त वेदराम कोटा डीलर से कहा कि राशन कम क्यों दे रहे हो, तो वेदराम कोटा डीलर ने कहा, मैं राशन इतना ही वितरण करूंगा, आप जो चाहे वह कर सकते हैं, मैं किसी से नहीं डरता। सूचना मिलने पर पत्रकार पहुंचे और जानकारी लेने के लिए डायरेक्ट कहा कि आपको जो चाहे वह कर सकते हैं, मैं राशन इतना ही वितरण करूंगा। डीलर वेदराम अपनी मनमानी कर रहा है सरकार गरीबों को राशन देने के लिए, लेकिन ऐसे ही कोटा डीलर नहीं पहुंचने दे रहे हैं पूरा राशन। आपको 1 किलो ऊपर से कम मिल रही है क्या? काम मिल रहा है, कोई आराम अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे हैं? हम बोल तो रहे हैं, रिकॉर्ड करो। तो सरकार से तो 5 किलो यूनिट पे आ रही है ना? 5 किलो आ रही है, तुम लोग घूम रहे हो मोटरसाइकिल से, क्या किलो घूम रहे हो? मोटरसाइकिल से घूम रहे हो, है ना? किसे? तुम्हारे कुछ मिलता है? हमारे लिए? क्यों हमारे लिए हमारा चैनल नहीं दे रहा है? हमारे लिए हमारा चैनल नहीं दे रहा है? जी हम राशन कार्ड में 1 किलो कम दे रहे हैं बस। 1 किलो कम दे रहा है, तो सरकार से तो 5 किलो यूनिट पे आ रही है ना? 5 किलो यूनिट आ रहे हैं, तो हम पूरा नहीं दे रहे हैं? नहीं तो चढ़ा ही मेरा चढ़ गया था पूरा मिलाए। अच्छा, आपका नाम? मेरा आपको राशन कितनी मिल रही है? 24 किलो। कितने यूनिट है अपने? 5 हैं। तो आपने कोटा डीलर से बोला नहीं हमें राशन पूरे दीजिए? तो हो गया, तुमने बोला नहीं? बोला तो 24 ही बनता, तो 24 ही बन। अच्छा, वो कह रहे हैं 24 मिलता है। माता जी आपको कितनी राशन मिल रही है? हमें 29 बनता है। 29 किलो। आपका नाम क्या है? वंदना देवी। आपने बोला नहीं इन्होंने से? आपने बोला नहीं इन्होंने से? कोटा डीलर से बोला नहीं कि राशन पूरी दीजिए? तो कॉल लेता हूँ तो ले आते हैं। अच्छा, पूछ लेता हूँ उनसे, तो कहता हूँ उनसे। अच्छा, जगह 29 किलो है। सरकार क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? ये बनाए जगह रहे सरकार से इतना ही आ रहा है। सरकार से जय बात है। अरे चीनी कितनी दे रहे हैं साहब? चीनी इसमें चीनी नहीं मिल रही है? मिल रही है। मिल रही है आपके यहाँ पे? लाल अखबार में तो दे रहे हैं चीनी। आपको राशन कितनी मिलती है? हमें हाँ 34 किलो मिलती है। 34 किलो। हाँ, तो यूनिट कितने अपने? ना मतलब बस वो हमारे लाल वालों यूनिट कितनी है? कितने हैं? 3 यूनिट। 3 कैसे होंगे? अगर 34 किलो 35 किलो मिले 7 हो गए। लाल वाला लाल वाला है। 1 यूनिट पे 5 किलो मिल रही है ना? लाल हो या सफ़ेद हो? लाल वाले वो 25 में हमें 24 मिल रही है और 20 में 1 किलो कम देता है। 1 किलो काट के देते हैं मतलब? हाँ 1 किलो काट के देता है। सभी लोगों को दे देते ना? तो सरकार से 5 किलो मिल रही है, तो आप कह नहीं सकते हैं कि कहना चाहिए आपको? कितने यूनिट अपने?
4 हैं। तो कितनी राशन दिया आपको? 19 किलो आपने बोला नहीं 20 किलो दो? पर्ची दे रहा ना बना के। पर्ची दे रहे हैं तो सरकार से तो 5 किलो आ रही है, तो आप 5 किलो क्यों नहीं ले रहे हैं 1 यूनिट पे? अब कोई ज़बरदस्ती थोड़ी किसी से जो रहा वो ले रहा है। अच्छा, दे नहीं रहे हैं। बहादुराबाद टोल प्लाजा बहादुराबाद पर गंगा स्नान के मौके पर हरिद्वार जाने आने वाले यात्रियों का जमावड़ा लग गया, जिसकी वजह से टोल प्लाजा पर जाम में यात्रियों को 1 घंटा आधा घंटे का इंतजार करना पड़ा, जिसकी वजह से छोटे बच्चे, बूढ़े, बीमार व्यक्ति सभी जाम में घंटों फंसे रहे और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में एक सवाल हरिद्वार के आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह भी बढ़ता है कि क्या वे हरिद्वार जाएं या फिर घंटों जाम में फंसे रहें। हरिद्वार की व्यवस्था पर उत्तराखंड सरकार को कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, या फिर कहना गलत होगा कि बहादुराबाद स्थित टोल प्लाजा की व्यवस्था चरमरा गई है। सर दिक्कतें काफ़ी गवर्नमेंट ने फास्टैग भी लगवा दिया, अभी भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। बताया था कि पहले फास्टैग से बिल्कुल भी जाम नहीं लगेगा, वो काम भी करा लिया गवर्नमेंट ने, लेकिन आप लोग देख ही रहे कितना जाम लगा। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया और दिक्कतें ही आती हैं, अपना ही डीजल चल रहा है और इससे ज़्यादा क्या दिक्कतें आएंगी बताओ। अनलॉक होते ही शाहजहांपुर नगर निगम में अतिक्रमण पर जेसीबी चलाना शुरू कर दी है। यहां नगर निगम के अधिकारियों ने सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि चौक कोतवाली क्षेत्र के बरेली मोड़ से राजघाट चौकी तक 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है। इसी के चलते नगर निगम ने सड़क के किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जेसीबी के जरिए सड़क के किनारे सभी अतिक्रमण हटा दिए गए हैं। नगर निगम का कहना है कि सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी हो सकती है। क्या अभियान चल रहा है नगर निगम के द्वारा और कहाँ तक चलेगा? ये राजघाट चौकी का तिराहा जो है, यहाँ से लेकर के राजघाट पुल तक ये बड़ा कंजेस्टेड है यहाँ पर, और यहाँ पर चौड़ीकरण करने का प्लान है कि ये चौराहा डेवलप कर दिया जाए और सड़क का चौड़ीकरण होने से जिससे यहाँ की जाम की समस्या से निजात जा सके। बिल्कुल ये प्लानिंग है। ये यहाँ पर ये कुछ इसके पेड़ों के टहनियाँ हैं, वो अवशेष में पेड़ नहीं कट रहे हैं, लेकिन टहनियों को छाट करके इसको सड़क के पार्ट में लेंगे और सड़क को आवागमन बाधित न हो, इस वजह की प्लानिंग की गई है। सहारनपुर थाना मंडी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने भारतीय नकली करेंसी बनाने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान मोहल्ला सराय मैदान से 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनको कब्जे में लेकर भारतीय जाली करेंसी 3,86,000 रुपए बरामद किए। और आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद सहारनपुर के थाना मंडी का है, जहां थाना मंडी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान 4 बदमाशों को भारतीय करेंसी जाली नोटों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थाना मंडी पुलिस ने आज 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3,86,000 रुपये के जाली नोट बरामद हुए हैं। बैंक से जब इन्हें चेक कराया गया तो बैंक ने इन्हें जाली बताया है। इनसे फिर कड़ाई से पूछताछ की गई है। पूछताछ पे इन्होंने बताया, अपने अन्य 2 साथियों का नाम बताया है, जहाँ से कमीशन पे ये जाली नोट लाते हैं और लोगों को 50% का मुनाफा लेके देते हैं। जैसे कि उनको अगर 500 रुपये उनसे लेके, असली 500 रुपये के नोट लेके 1,000 रुपये जाली वाले नोट उनको देते हैं। 2 साथी जो इनके हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद ही पता लग पाएगा कि वो नोट का सोर्स क्या है। उसके बारे में उनके यहाँ दबिश दी जा रही है। जल्दी उनको गिरफ्तार करके पूछताछ के आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। सलमान 25 वर्षीय व वसीम 25 वर्षीय सेल्फी लेने के उद्देश्य रेलवे ट्रैक पर पहुंचे। वहां पर सेल्फी लेने लगे और बताया जा रहा था दोनों मृतक युवक शराब के नशे में थे, जिसमें एक विकलांग भी है। और सेल्फी लेने के दौरान अचानक पीछे से ट्रेन आ गई
कानों में ईयरफोन लगे होने के कारण मृतकों को ट्रेन का आभास नहीं हुआ और दोनों युवक ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे अब दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, अस्पताल भेज दिया, जिसमें एक युवक सलमान पुत्र निजाम अपने परिवार के साथ जयपुर रहता था और आज ही फिरोजाबाद घूमने आया हुआ था। वो भी गया अच्छा खासा घर से क्या हुआ रास्ते मतलब घर से आराम से निकले, एंजॉय के बेसिस पे गए थे वो। हाँ, ये सही है कि जो आपको जानकारी मिली है, ये दोनों बच्चे मेरे वार्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। एक का नाम है सलमान सन ऑफ निज़ाम और दूसरे का नाम है वसीम सन ऑफ सलीम। ये बच्चे, एक बच्चा बाहर से जयपुर से कोई अपने कारोबार करता है, वो आया हुआ था अपने घर, और ये दोनों बच्चे जैसा सुनने में आ रहा है कि रेलवे ट्रैक के आसपास किसी एंजॉय के मूड से गए थे। आजकल वो चल रहा है सेल्फी सिस्टम वगैरह, सेल्फी वगैरह लेने गए हुए थे। पता नहीं क्या अल्लाह की मर्जी थी, 3 लड़के थे, 3 लोग गए थे और वो उसमें किसी तरह ये सुनने में आ रहा है कि वो चपेट में आ गए और ये हादसा हो गया भाई। इसकी आगे की जानकारी और अब समय बताएगा। लगभग ये कितने बजे की घटना थी? सुबह करीब यहाँ से 10 बजे करीब 10, साढ़े 10, 11 बजे निकले बच्चे वो, और अभी आधे पौने घंटे पहले सूचना मिली है हम लोगों को, परिवार के लोगों को, हम लोगों को। बहरहाल कोहराम बच गया, एक बड़ी घटना है, दुखद घटना है। हम आपके चैनल के माध्यम से परिवार के लोगों को दुआ करना चाहते हैं कि परिवार को ऊपर वाले सब्र दे, इनको तसल्ली दे, ये कहना चाहते हैं। शाहजहांपुर में 4 युवक हाईटेंशन बिजली लाइन की करंट की चपेट में आ गए। करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 युवक झुलस गए। जब चोरों युवक मकान पर टीन शेड डाल रहे थे, तभी अचानक ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन में टीन का टुकड़ा टकरा गया, जिसमें चोरों को जोरदार करंट लग गया। हादसे में तौसीफ की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवक झुलस गए। आनन फानन में सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। फिलहाल 3 युवकों का इलाज चल रहा है। जी, मेरा नाम है फाजिल और ये मेरे बड़े भाई थे। ये कुछ लोग विलेज में रहते थे गांव में, तो बगीचे में एक टीन पड़ी हुई थी, तो उन्हें इल्तजा की कि भाई हमारी टीन संभलवा लो आकर। तो ये टीन संभलवाने के लिए गए और बिजली विभाग का तार काफ़ी नीचे था, इसी कारण ये तार की चपेट में आ गए और इनके अर्थिंग लग गई, इसी कारण इनकी डेथ हो गई। तो नाम पप्पू, वो तो ब्रॉड डेड आया था, स्टार था, उसमें बीपी पर सेनार था, नथिंग, कुछ भी नहीं, ब्रॉड डेड आया था। दूसरा मोहित को थोड़ा सा इंजरी थी, ठीक था, बीपी पर शुगर ठीक था, उसको फ्लूइड लगा के दवाई दे करके भेज दिया गया है, वो ठीक है। संभल सीएम बनने का सपना छोड़ो, अखिलेश क्षेत्र उपाध्यक्ष। लोगों को गुमराह कर रहे हैं अखिलेश यादव। यूपी में योगी आदित्यनाथ बनेंगे दोबारा मुख्यमंत्री। संभल बीजेपी के क्षेत्र उपाध्यक्ष राजेश सिंघल का बड़ा बयान। अखिलेश यादव यूपी का सीएम बनने का सपना छोड़ो, अगर सपा के कारनामे अच्छे होते तो अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनते और यूपी में योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। वैक्सीनेशन पर बोले कि मुलायम सिंह यादव खुद टीका लगवा रहे हैं और अखिलेश यादव जी वैक्सीनेशन कराकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। विपक्षी सपा सांसद डॉक्टर बर्ग के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि सपा में गुंडाराज और बलात्कार चरम पर था। बीजेपी राज में प्रजा है सुरक्षित और यूपी में स्थापित हो चुका है। राम राज क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल का दावा है कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष चुनाव में बीजेपी जीतेगी और सपा देखेगी हार का मुंह। संभल जनपद के अंदर 35 वार्ड हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 11 सीटें जीतकर नंबर 1 की पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है जनपद के अंदर। और एक हमारे निर्दलीय प्रत्याशी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के थे, कुशवा, वह भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 12 भारतीय जनता पार्टी के समर्थक चुनाव जीतकर आए हैं, जो कि इसमें बहुमत के लिए मात्र 6 लोगों की जरूरत है, परंतु आज 6 नहीं बल्कि अतिरिक्त 12 लोगों का हमको समर्थन प्राप्त है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर हमने काम किया है, उस नीति में विश्वास करते हुए अन्य लोग
हमको समर्थन कर रहे हैं और हम कुल मिलाकर हम इस बार 100% भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। बीजेपी पर आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी के करे हुए कामों का बीजेपी फीता काट रही है। ऐसा कुछ नहीं थी, समाजवादी के अच्छे कारनामे होते जो निश्चित रूप से अखिलेश पुनः मुख्यमंत्री बनते और अखिलेश मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दें, माननीय योगी जी पुनः इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। लगातार देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी ने लगभग उत्तर प्रदेश में सभी जगह अपने जिला पंचायत अध्यक्ष घोषित कर दिए हैं, टिकट घोषित कर दिए हैं। अभी जनपद संबल की बात की जाए तो यहाँ टिकट अभी तक घोषित नहीं है, तो कब तक हो पाएगा टिकट घोषित? भारतीय जनता पार्टी का आपने पूर्व में भी इतिहास देखा होगा कि नामांकन के समय तक ही प्रत्याशी घोषित किया था और हम बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हमारी पार्टी घोषित करने जा रही है। अच्छा, पिछले दिनों जो संभल के सांसद डॉक्टर वर्क हैं, उनका बयान आया था कि उन्होंने एक बयान दिया था कि देश के अंदर बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और इसकी सजा जो है सरकार बीजेपी की है, उसकी जिम्मेदारी बीजेपी को लेनी चाहिए। अच्छे कामों की जब श्रेय जब बीजेपी लेती है तो गलत कामों का श्रेय भी बीजेपी को लेना चाहिए। यदि हम उत्तर प्रदेश के अंदर गलत काम कर रहे हैं तो उसको समय आने पर जनता हमको सजा देगी, और अच्छे काम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा। ये सब अफवाहें हैं, अफवाहें फैलाते हैं। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के ज़माने में बलात्कार की घटनाएं, लूट की घटनाएं, गोकस की घटनाएं और जंगल राज कायम था। अधिकारी पिटते थे, जहां हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उस पर हमले होते थे, बगियों पर हमले होते थे, पुलिस पर हमला होता था आए दिन। परंतु अब इस प्रकार का कहीं कोई ऐसा माहौल नहीं है, ना कहीं पशु चोरी है, और आराम से एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि योगी राज में राम राज स्थापित हो चुका है और जनता भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास कर रही है। आने वाले समय में भी बम्पर वोटों से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में जीतकर पुनः मुख्यमंत्री योगी बनाएगी। वैक्सीनेशन को लेकर जो लोग नेतागण जो अफवाह फैला रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो वैक्सीनेशन खुद लगवा रहे हैं। अभी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जो अखिलेश जी के पिताजी हैं, उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई थी और उन्होंने कहा कि सब लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो अखिलेश यादव क्यों विरोध कर रहे हैं? उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब उनसे पूछो ये बात। उन्हें तो केवल जनता को गुमराह करना होता है, जनता से मना कर रहे हैं और खुद लगवा रहे हैं। तो ये तो उनसे ही पूछो, जनता उनसे खुद पूछे कि तुम क्यों लगवा रहे हो और हमें क्यों नहीं लगवाने दे रहे। तो जनता समझदार हो चुकी है, जनता अब उनके बहकावे में नहीं आने वाली। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी लगातार सबका साथ सबका विकास, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके बीच में जा रहे हैं और सबसे आह्वान कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाइए। पूरी सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि हम इस उत्तर प्रदेश को कोरोना ही मुक्त बनाएंगे। उच्च अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही न होने पर नगर पालिका परिषद के सभासदों के जिलाधिकारी कार्यालय तक बाइक रैली निकालकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर कमेटी गठित करके कार्यवाही करने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर त्यागपत्र देने की बात कही गई है और बहजोई नगर पालिका परिषद में भ्रष्टाचार को लेकर सभासदों ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। सभासदों ने एकत्रित होकर बाइक रैली से नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और नगर पालिका चेयरमैन ने मिलीभगत के चलते उसे 2 लोगों के नाम दर्ज करा दिया गया है। करोड़ों की राजस्व विभाग की प्रॉपर्टी हड़पने का आरोप सभासदों ने लगाया है। कन्हैया लाल नाम है सभासद हूँ इस समय। कहाँ पर? नगर पालिका बहजोई। तो आप किस लिए आए कलेक्ट्रेट पर? कलेक्टर पे इसलिए आए साहब, नगर पालिका परिषद में मुकदमा चल रहा है रमेश चंद बादशाह बनाम नगर पालिका। रमेश चंद बादशाह कौन है? रमेश चंद बादशाह इस समय चेयरमैन है जी। इन्होंने सारे ढेर बेच दिए बहजोई के। ढेरों को मिट्टी से पाट रहे हैं और गाटा संख्या 1069 जो राजस्व विभाग की संपत्ति है, जो अभिलेखों में दर्ज है, उसको उन्होंने नगर पालिका में कूट रचित कागज़ों के द्वारा उसमें चढ़ा लिए कागज़ों में। एसडीएम साहब चंदोसी को हमने मुआवना भी करा दिया कागज़ों का, जो कि गलत है। संपत्ति रजिस्टर इन्होंने बदल दिया, फर्जी संपत्ति रजिस्टर बना लिया इन्होंने और 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है 1069 जो इन्होंने 2 जनों के नाम चढ़ा रखी है राजस्व विभाग की। किन किन के नाम चढ़ा रखी है? एक है जमील है हमारे यहाँ नगर पालिका कर्मचारी, उसकी पत्नी के नाम है। उसकी पत्नी की उम्र इस समय 57 साल है और 1971 में ये पट्टा दिखा रहे हैं। अरे साजा बेगम अरे होगी, उसके नाम ये पट्टा दिखा रहे हैं 1971 का, जिसकी उम्र है उसकी 57 साल।
और आज हो गए उसको 50 साल। 7 साल की पत्नी वो लड़की क्या कोई पट्टा कराती है? आपने डीएम साहब से मिलकर डीएम साहब को मिलकर हमने कागज़ दे दिए और कागज़ आ रहे हैं जो हम पे प्रूफ है, वो हम अभी डीएम साहब को उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरे किसके नाम चढ़ाइए? दूसरे जमील की पत्नी है शाहजहां बेगम और रमेश चंद बादशाह सन ऑफ लक्ष्मण प्रसाद के नाम चढ़ाइए, जो उन्होंने हमें लिखित में दिए। सुमित कुमार नगर पालिका में क्या आए आप? निर्वाचित सभासद। डीएम साहब से मिलने आए, किस लिए आए? इसलिए आए हैं क्योंकि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। घाटा नंबर 1069 जो कि राजस्व की भूमि है, वर्तमान में जो चेयरमैन है उस पर उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है और अपने नाम नगर पालिका में उसे दर्ज करा रखा है। और उनके संग एक शाहजहां बेगम जो जमील की नगर पालिका कर्मचारी की पत्नी है और उनके नाम भी उन्होंने उसमें चढ़ा रखा है और उस पर अवैध कब्जा कर रखा है। उसे कब्जा मुक्त कराना चाहते हैं। भैजू के हित में वो ज़मीन राजस्व विभाग की है, भैजू के हित में और सरकार के हित में उस ज़मीन को मुक्त कराना चाहते हैं। तो डीएम साहब से मिले आज? जी जिलाधिकारी महोदय से। शाहजहांपुर पुलिस ने इसमें एक बड़ी खेप बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी की गई है। पुलिस ने मादक तस्करी करने वाले 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस अब स्नैक्स तरीके नेटवर्क के खुलासे में लग गई है। बता दें कि पुलिस का कहना है कि पकड़े गए तस्कर शाहजहांपुर में इसमें सप्लाई करने की बात आई थी, लेकिन उससे पहले उनकी गिरफ्तारी हो रही थी। पकड़े गए तस्कर कई जिलों में स्नैक की तस्करी कर रहे थे। पुलिस अब इस पूरे तस्करी के नेटवर्क का पता लगाने में जुट गई है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध जो निरंतर कार्रवाई चल रही है, इसी क्रम में थाना सहराम दक्षिणी को एक सफलता प्राप्त हुई है। मुखबिर की सूचना पर इनके द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम रविकांत, कमलेश, पारस और प्रमोद। इनके कब्जे से कुल मिलाकर 236 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। इनसे गहन पूछताछ की जा रही है और इससे इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस जो हैं उनको एस्टैब्लिश करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। इन चारों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सहराम दक्षिणी में अभियोग सुसंगत धारा में पंजीकृत कर आगे कार्रवाई की जाएगी। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रिएटिव सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।